जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार मीडिया। मैं हूं मृत्युंजय। आज की बड़ी खबर, भारत में देशव्यापी जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। करीब एक दशक बाद हो रही इस जनगणना को लेकर लोगों में उत्सुकता भी है और कई सवाल भी हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि जनगणना का इतिहास क्या है, इस बार क्या खास है, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और सबसे जरूरी आपको क्या जानकारी देनी है और क्या जानकारी नहीं देनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, भारत में जनगणना एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके जरिए देश की आबादी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं। जनगणना का क्या है इतिहास? अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, पहली बार आंशिक रूप से। जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। पहली बार जो आंशिक रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में कराई गई। यह जनगणना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कराई गई थी। तब से ये हर 10 साल पर जो है ये कराई जाती है। 1881 से लेकर 2011 तक हर दशक में जनगणना नियमित रूप से होती रही। आखिरी जनगणना 2011 में हुई। 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टाल दी गई। अब एक बार फिर से देश में जनगणना की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो भविष्य की विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस बार क्या है खास? इस बार जनगणना में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। गणनाकर्मी मोबाइल ऐप और डिजिटल डिवाइस के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे, जिससे प्रक्रिया ज्यादा तेज और पारदर्शी होगी। जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल। इस बार लोगों से करीब 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले पूछा जाएगा आपका नाम, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, सभी सदस्यों के नाम, लिंग, महिला है या पुरुष या अन्य, उम्र या जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, मातृभाषा, अन्य भाषाएं, शिक्षा का स्तर, क्या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, साक्षरता, रोजगार की स्थिति, पेशा या काम, नौकरी का प्रकार, आय का स्रोत, क्या आप प्रवासी हैं, कहां से आए हैं, विकलांगता की जानकारी, घर का प्रकार, कमरों की संख्या, पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, बिजली की उपलब्धता, रसोई ईंधन, इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल या फोन, बैंक खाता, सरकारी योजनाओं का लाभ, वाहन की जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थिति। इतनी चीजों की जानकारी देनी है। क्या जानकारी नहीं देनी है वो भी समझ लीजिए। जनगणना के दौरान कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बैंक पासवर्ड या एटीएम पिन ये नहीं देनी है। ओटीपी ये भी नहीं। बैंक बैलेंस की पूरी डिटेल नहीं देनी है। सोशल मीडिया पासवर्ड नहीं देनी है। कोई भी गोपनीय या निजी कोड जो है नहीं बतानी है। याद रखें, असली गणना कर्मी कभी भी ये जानकारी नहीं मांगेंगे। कैसे पहचान करें कि वो असली गणना कर्मी है? उनके पास सरकारी पहचान पत्र होगा। वे आधिकारिक ऐप या फॉर्म का उपयोग करेंगे। वे कभी भी पैसे या गुप्त जानकारी नहीं मांगेंगे। तो जनगणना में बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए और सही जानकारी दीजिए, लेकिन अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बोल बिहार मीडिया। तब तक के लिए धन्यवाद।